अजीत पवार सीएम बनने के सपने देख रहे थे। दावा कर रहे थे कि मैं 5 बार डिप्टी सीएम बन चुका हूं, रिकॉर्ड बना दिया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद अब सीएम बनने की बारी है। सपने देखे जा रहे हैं और वो भी खुली आंखों से। अजीत पवार ने सीएम बनने के लिए अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया, एनसीपी को तोड़ा ही नहीं, पूरी की पूरी पार्टी को ही हथिया लिया। शरद पवार ने भतीजे पर भरोसा किया था। यहां तक 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब अजीत ने बगावत की थी और इस बगावत के बाद जब वो अलग थलग पड़ गए थे तो शरद पवार ने उन्हें माफ कर दिया था। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो अजीत को एनसीपी के कोटे से डिप्टी सीएम तक बनवा दिया था, लेकिन 3 साल बाद वो फिर से बगावत कर गए। इस बार तो चाचा की पार्टी तक हड़प ली, लेकिन वोट और समर्थन अजीत के पास ना तो पहले था और ना ही आज है। लोकसभा चुनाव में साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के वोटर एनसीपी का मतलब शरद पवार को मानते हैं। निशान घड़ी हो या कुछ और, उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता है और वो है शरद पवार का। सत्ता के चलते अजीत पवार के साथ विधायक जरूर चले गए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले घर वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। तो कैसे अलग थलग पड़ते जा रहे हैं अजीत पवार, इसी सवाल पर करेंगे बात। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी। 40 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए, एनडीए में शामिल हो गए और उसी दिन महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन इस साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति अचानक बदल गई है। अजीत गुट को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस बीजेपी पर दबाव डाल रहा है कि वो अजीत पवार से अपने संबंध तोड़ ले। पहले ऑर्गेनाइजेशन और फिर आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में बीजेपी को संदेश दिया गया कि वो अजीत पवार गुट से गठबंधन तोड़ ले, और अब शरद पवार गुट ने भी कहा कि बीजेपी अजीत पवार से गठबंधन तोड़ने का मौका तलाश रही है। बीजेपी की आदत है दूसरे दलों का इस्तेमाल कर उन्हें कमजोर करना। पहले शिवसेना के साथ हुआ और अब अजीत पवार के साथ बीजेपी वही खेल खेल रही है। इस बीच अजीत पवार का साथ उनके करीबी भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के नेताओं को ये एहसास होने लगा है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जैसे परिणाम आए हैं उससे भी बुरे हालात विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं। इसीलिए अजीत गुट के नेता अभी से सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। अब एनसीपी अजीत गुट के 25 नेताओं ने शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। पार्टी बदलने वालों में पिंपरी चिंदवाड़ा के 2 पूर्व मेयर, नेता विपक्ष और 20 पूर्व पार्षद शामिल हैं। यहाँ के एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले ने भी गवाड़ी के साथ मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। इस बीच शरद पवार ने भी बड़ा बयान दिया। दरअसल उनसे जब सवाल किया गया कि क्या अजीत पवार को वो वापस अपनी पार्टी मिलेंगे, पवार ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए कि अजीत पवार की घर वापसी हो सकती है। शरद पवार ने कहा कि ये फैसला पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर लिया जाएगा। शरद पवार के बयान से साफ हो गया कि वो पहले अजीत पवार को कमजोर करेंगे और उसके बाद ही उनकी वापसी होगी। और जिस तरह से अजीत गुट के नेता घर वापसी कर रहे हैं उससे अजीत गुट तेजी से कमजोर हो रहा है। और अब दावा यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही 10 से 12 विधायक भी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद ही अजीत पवार की बारी आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी अजीत को लेकर फंसी हुई है। वो चाहती है कि अजीत पवार खुद ही एनडीए छोड़कर चले जाए, क्योंकि आरएसएस का उस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अजीत पवार के साथ बीजेपी अपने रिश्ते तोड़ ले, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते बीजेपी अभी तक फैसला नहीं कर पाई है।